एक्सरसाइज 7.2 है। इसमें हमने बहुत से फार्मूले करने, हर क्वेश्चन के आगे ना मैं फार्मूला लिखता जाऊंगा क्योंकि फार्मूले बहुत ज़्यादा है। तो अब इसका पहला जो है ना, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन। उर्दू में इसको कहते हैं खत की ढलवान और झुकाव, यानी कि स्लोप को कहना है ढलवान, इंक्लिनेशन को झुकाव। तो ये ऐसे जो है, ये कोई लाइन जा रही है तो इसका ये इंक्लिनेशन एक्सिस साथ थीटा है। तो इन थीटा को क्या कहते हैं, यानी कि एंगल, उसको इंक्लिनेशन और झुकाव कितना वो झुके, और ढलवान ये सारी लाइन जो है ये स्लोप इसका बना रही। तो अब ये सपोज पहला पार्ट है -2/4 5/11। तो स्लोप जो होती है ना, तो इसकी जो लाइन होती है उसकी स्लोप m y2 - y1 / x2 - x1। यानी कि इसमें अगर हम x1 y1 इस पॉइंट के नाम दे, इसको x2 y2, तो y2 में यानी कि 11 - 4 मैंने डायरेक्ट कलामती चेंज, यानी कि जब दूसरे नंबर को लिखना है तो उसकी बजाय इसके कि वो लंबा सवाल करें ऐसे, यानी कि ये मैंने 11 - 4 इकट्ठा लिख दिया, नीचे 5 माइनस था तो वो प्लस कर दिया। तो बजाय इसके कि 11 माइनस फिर ऐसे 4 करें, फिर नीचे 5 माइनस फिर -2 करें, तो इसकी बजाय ना डायरेक्ट सीधा जो है दूसरे नंबर की साइन चेंज कर दें, वो माइनस हो जाएगा। तो 11 - 4 7 7 और 7 1 आ गया। तो स्लोप इसका यानी कि ढलवान जो है वो 1। अब इसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा भी कहते हैं, अल्फा भी कहते हैं। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 आ गई, यानी कि स्लोप जो होता है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो टेंजेंट थीटा 1 है, थीटा बराबर टेंजेंट इनवर्स 1। तो थीटा की वैल्यू 45, क्योंकि टेंजेंट 45 पे 1 है। लिहाजा इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव जो है वो 45 और स्लोप जो है वो 1 है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसी तरह सेकंड पार्ट, इसके सारे पार्ट इस तरह, सिर्फ फार्मूला याद रखना है कि स्लोप का y2 - y1 और जो इंक्लिनेशन है उसका टेंजेंट इनवर्स। अब 3 व -2 2 व 7, तो अब स्लोप जो है वो क्या होगा, y2 - y1 x2। ये y2 x2 y2 है तो 7 माइनस की बजाय +2 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। 7 + 2 9 और -1 -9। तो ये स्लोप को m से ज़ाहिर करना है। उर्दू में इसको क्या कहना है, स्लोप। उर्दू में इसको कहना है ढलवान, यानी कि वो माइनस है। अब झुकाव जो थीटा टेंजेंट इनवर्स -9 आ जाएगा। इसको जब हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है तो 96 पॉइंट समथिंग है, उस पॉइंट को हमने अभी मल्टीप्लाई कर देना है। टेंजेंट -9 जो है -83.6598 आ जाएगा। अब इसमें मसला ये है कि ये जो जब टेंजेंट नेगेटिव कब होता है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में। तो ये चूंकि -83 पॉइंट, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जगह, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो उसको 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस किया, ये 83.69 तो 96.34 डिग्री आ गया। उसने आखिर पर असल में मिनट में भी इसको चाहिए, 0.35 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करना है तो 96 डिग्री पूरा होएगा और 20 मिनट। ये बात याद रखनी कि ये चूंकि इधर माइनस में आया तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो 180 माइनस काट देना, यानी कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह आगे तीसरा पार्ट है 4/6 4/6 4/, तो स्लोप उसी तरह मैंने फार्मूला नहीं लिखा y2 माइनस, यानी कि 8 - 6 फार्मूला लिखना है वैसे, 4 - 4 तो नीचे 0 आएगा। इसी नंबर के नीचे 0 है तो उसका आंसर होता है इन्फिनिटी। अब थीटा टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी थी, टेंजेंट जो है वो 90 पे इन्फिनिटी होता है, तो लिहाजा एंगल झुकाव जो हमारा वो 90 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय मीन ऑफ स्लोप सो दैट फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। अब एक लाइन पे कैसे को, एक तो ये है कि जब दोनों की स्लोप से इक्वल आ जाए ना तो वो उसका मतलब है कि वो वाकई एक लाइन पे ही, उर्दू में बताया ढलवान के जरिए साबित दर्ज नुकात एक ही खत पर वाक़ है, यानी कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं, पहले हम ए बी मालूम कर लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1, ये 5 माइनस की बजाय प्लस, 1 माइनस की बजाय प्लस, यानी कि साइन चेंज कर रहा है उसका मतलब माइनस हो जाएगा। तो 5 + 3 8, 1 + 1 2, तो 8/2 4 पहले की स्लोप ए बी की। अब बी सी की स्लोप वो भी उसी तरह 9 - 5 और 2 - 1, 9 - 5 4 4/1। अब दोनों की चूंकि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप को m से इसकी स्लोप m1 है, इसकी m2 है, तो दोनों सेम है स्लोप। जब स्लोप सेम हो यानी कि ढलवान सेम हो तो फिर वो पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, एस ए बी सी लाई ऑन दी सेम लाइन।
अब दूसरा पार्ट इसी का है, इसमें ये P4 और -5 Q7 और 5 और R10 और 50। तो पहले स्लोप ऑफ PQ फाइंड कर लेते हैं। वही फार्मूला पर हर एक में लिखना, मैंने बाद में लिखा यानी कि स्लोप y2 - y1 और x2 - x1। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इम्तिहान में अगर है तो लाजमी लिखना। 5 + 5 हो गया 7 - 4 हो गई, 5 + 5 10, 7 - 3 4, 10/3 ये पहले का स्लोप। दूसरे का इस तरह 15 - 5 और 10 - 7 ये भी 10/3। since slope of PQ and slope of QR is same, so PQR lies on the same line। वैसे नंबर 2 का तीसरा पार्ट यानी कि इनको भी प्रूव करना है कि LM लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कि एक ही हाथ पर ये तीनों पॉइंट्स वाक़। तो इसमें स्लोप ऑफ LM फाइंड करेंगे, वही y2 - y1 और x2 by 8 - 6 3 माइनस के बजाय +4 हो गया, 8 - 6 2 3 + 4 7। स्लोप ऑफ LM जो वो 2/7 है। अब स्लोप ऑफ MN तो 10 - 8 इनके ये y2 है, ये अब y1 है। 10 - 8 ओवर 10 - 3 ये भी 2/7। तो since M1 is equal to M2 यानी कि स्लोप ऑफ LM is equal to स्लोप ऑफ MN सेम है, hence LM लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कि इसको जो कि M1 is equal to M2 लिहाजा हम इसको LM एक ही खात पर वाक़ है, ये उर्दू में नहीं। चौथा पार्ट जो है, अब उसमें x के नंबर दिए हैं a व b, y के c व a + b और z के 2c - a व 2। तो उसी तरह स्लोप ऑफ पहले xy, इसमें y2 - y2 a + b है और y1 - 2b हो जाएगा, c - a हो जाएगा, a + b - 2b - b, a - b नीचे c में है। तो ये स्लोप ऑफ xy। इस तरह स्लोप ऑफ yz स्लोप कर लेते हैं, तो वो क्या होगा इसमें से, यानी कि 2 के -a + -b दोनों माइनस हो जाएंगे, नीचे 2c - a और -c। तो ये 2c में से c है तो c - तो ये स्लोप ऑफ M1 यानी कि xy वो भी सेम है और yz भी सेम है। तो इन दोनों के स्लोप सेम है, तो इसका मतलब है कि xy लाई ऑन द सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड के सो डेट लाइन जॉइनिंग A7B एंड द लाइन जॉइनिंग, यानी कि ये एक लाइन दोनों पॉइंट में से दूसरी CD में से पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, यानी कि ये हमने जब पैरेलल हूँ फिर भी के को फाइंड करना, जब परपेंडिकुलर हूँ फिर भी, यानी कि के की कीमत मालूम करनी जब ये दोनों मिलाने वाले खात जो है वो अमूद हो या मुतवाज़ी। तो आप पहले जो स्लोप हम पहले फाइंड करते हैं AB का, यानी कि 7 3 K - 6। तो ये -6 जो है ये y2 है, ये x2 -6 -3 हो गया, ये K - 7 -6 -3 -9 ओवर K - 7 M1 आ गया। दूसरे का स्लोप ऑफ CD y2 - y1, इधर C और D के लिखे हुए 4 + 4 -5 हो गया, -6 + 4 हो गया, यानी कि साइन चेंज कर देने। तो 4 - 5 -1 -6 + 4 -2 -9 काट के 1/2 आ गया। अब पहले बात तो ये है कि अगर स्लोप पैरेलल हो, अगर लाइन पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है पहले पैरेलल के लिए हम यानी कि जब मुतवाज़ी हैं तो M1 = M2, तो ये -9 ओवर K - 7 = 1/2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 1 से मल्टीप्लाई किया K में, इसको इधर के तो -18, 7 को सिर्फ दूसरी तरफ ले गए तो प्लस हो गया, -18 + 7 11 -11। तो जिस वक्त यानी कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल की, तो K की वैल्यू -11। अब इफ परपेंडिकुलर, अगर यानी कि ये दोनों लाइन जो AB में से गुजरे दो CD में से वो परपेंडिकुलर हो तो फिर K की वैल्यू, जब परपेंडिकुलर हो लाइन तो उसका फार्मूला M1 M2 = यानी कि दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ये बात बार बार याद रखने के पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर हो तो स्लोप्स दोनों के प्रोडक्ट जो -1। अब M1 जो है वो हमारे पास ही हमने निकाला था -9 ओवर K - 7 और M2 जो है वो 1/2 निकाला था, इन दोनों का प्रोडक्ट -1, -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया -9 आगे 2 को इधर करना है, लेकिन माइनस से भी आगे मल्टीप्लाई होने तो -2 के +14 हो जाएगा। अब 2 के को इधर लेफ्ट साइड पे ले माइनस के भैया प्लस हो गया, 9 को राइट पे तो ये भी प्लस हो गया मैंने, तो 2 के = 23 और K = 23/2 आ जाएगा। क्वेश्चन 4, दलवान का इस्तेमाल करके साबित करें कि मुसल्लस अपने राज ABC के साथ एक तहमत ज़ाविया मुसल्लस बना रही। इधर यूजिंग फ्लोप यानी शो दैट ट्रायंगल विद वर्टिसेस A B C are
इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि पहले स्लोप्स हमने फाइंड कर लिया। अब 3 पॉइंट्स है, ए बी है, बी सी है, ए सी है। तो स्लोप ऑफ ए बी यानी कि इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप y2 माइनस 1, ये 7y2 है, ये 1 है, साइन चेंज कर दे, 7 माइनस 1 2 माइनस 6 6/4 माइनस, तो माइनस ऊपर लेगा, माइनस 3/2 2 पे डिवाइड कर लिया। तो m1 स्लोप ऑफ ए बी m1, अगर स्लोप ऑफ बी सी, इन दोनों को फाइंड करते हैं। -7 माइनस 6 -2 -14 ओवर -8 2 पे डिवाइड 2 7 और 2 4 जा, यहाँ पर क्या है ना 2 4 जा, तो ये 7/4 स्लोप ऑफ बी सी आ गया। अब स्लोप ऑफ सी ए, स्लोप ऑफ सी ए, ये सी और ये ए, जिसको मर्जी पहले x1 y1 बना ले, x2 y2 बना ले, उससे कोई नहीं इतना फर्क पड़ता, क्योंकि वो नीचे ऊपर दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये मैंने क्या किया, 1 ये y और 2 लिख लेते हैं, ये y1 तो 1 + 7, नीचे भी 6 प्लस, दूसरे नंबर पे जिसको भी लिखना है उसका साइन दे, 1 + 7 8 6 + 6 12 8 और 4 2 और 4 3 m3 जो है वो 2/3 आ गया। अब हमने असल में देखना है कि कोई से दो स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 आ रही है तो वो परपेंडिकुलर होंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी m1 लिया और स्लोप ऑफ सी ए m3, इन दोनों को प्रोडक्ट ले लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी डॉट स्लोप ऑफ सी ए m1 m3, m1 में -3/2, इसका 2/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 काट के 2 से -1 आ गया। इसका मतलब है ए बी और सी ए जो है वो परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है ये मैंने ऐसे ट्रायंगल बनाई, ए बी और ए सी परपेंडिकुलर, तो ए पर 90 का एंगल बनेगा, 90 के सामने वाला फिर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज और 90 का एंगल आए तो वो क्या हो जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल, क़यामत ज़ाविया मुसल्लस। तो फिर उसके रास्ते हैं, यानी कि उसके पॉइंट्स जो है वो भी किसके हो जाएंगे, राइट एंगल। तो इससे हमें जब ये पता चल गया ना कि दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, तो इसका मतलब दोनों लाइन जो ए बी और ए सी में से पास करने वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, हेंस दे आर पॉइंट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। जोड़े 2 दिए गए पॉइंट्स के, फाइंड वेदर 2 लाइंस आर, यानी कि उनमें से जो लाइन गुजरी है वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या कुछ भी नहीं है। यानी कि उर्दू में मैंने लिख दिया कि लुकात के कि क्या वो मुतवाज़ी हैं, मुदी हैं, या कुछ भी नहीं। अब पॉइंट पेयर ऑफ पॉइंट कौन सा है, पहला पार्ट में 1 व -2 2 व 4, यानी कि इसमें से जो लाइन पास करती है, और दूसरा 4 1 -8 व 2, इसमें से जो लाइन पास करती है। तो दोनों के स्लोप फाइंड कर लेते हैं। अगर उनका प्रोडक्ट -1 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर अमूदी होंगे, और अगर उनका स्लोप सेम आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, वो मुतवाज़ी यानी कि पैरेलल होंगे। अगर ना वो -1 आए प्रोडक्ट और ना वो इक्वल है, तो फिर ना वो परपेंडिकुलर होंगे ना वो पैरेलल होंगे। तो अब ये पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट 1 -2 2 व 4, तो इसका स्लोप हम L1 यानी कि इसमें से जो लाइन पास करेगी 1 व -2 2 व 4, तो इसका M1 कैसे, पहले फार्मूला लिखना है y2 - y1, ये मैंने इधर नहीं लिखा लेकिन लिखना है आप लोगों ने लाजमन, y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये पहले स्लोप M1 का फार्मूला लिख दिया। तो अब ये 4 + 2 हो जाएगा, साइन चेंज 2 -1 4 + 2 6, और तो ये 6 ओवर 1 आ जाएगा, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 + 2 और 2 -1 तो 6। अब स्लोप ऑफ दूसरी लाइन है 4 1 -8 व 2, 4 1 का इसी तरह फार्मूला ये y2 - 1 2 -1, नीचे -8 -4, तो 1 ओवर -12। तो ना तो दोनों ये स्लोप जो है इक्वल है, और ना इनका प्रोडक्ट जो है वो -1 बन सकता है। तो इस वजह से हैज़ 2 लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉट है, यानी कि ना मुतवाज़ी है ना ये अमूद है। तो इस वजह से कुछ भी नहीं, ये इसका आंसर आएगा। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी कि ये पॉइंट्स इसमें से एक लाइन पास करेगी, दूसरी ये, तो स्लोप अब ये -3 4 6 व 2, इन दोनों में से जो लाइन पास करेगी उसका स्लोप क्या होगा। उसी तरह y2 ये है 2 -4 हो जाएगा, और 6 + 3 2 - 4 -2 ओवर 9। अब स्लोप ऑफ सेकंड पेयर ऑफ पॉइंट्स जो है, इन दोनों में से जो लाइन पास करेगी उसका स्लोप, ये y2 है, ये y1 y -7 -5 -2 -4 -7 -5 -12 और -6, दोनों काट के 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को देखें कि ये पहले का स्लोप -2/9 इसका 2 है, इन दोनों को ना तो इक्वल है ना इनका प्रोडक्ट में, तो हैंस नाइदर दे आर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, यानी लिहाजा खतूत जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास करते हैं ना अमूदी है ना मुतवाज़ी। क्वेश्चन नंबर 6, ये वेरी
इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे फार्मूले यूज होने, इसके पार्ट भी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 से पहला ए पार्ट, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ, मसावत मालूम करनी दी हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 व -9, मसावत मालूम करें जो 7 व -9 में से गुजरने वाला रुख की खात। तो यानी कि उसके उफ्की भी हो, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ गुजरे, उसमें से एक्स एक्सिस में से गुजरे, तो उफ्की का मतलब ये होता है, यानी कि एक्स एक्सिस में से पास करे। अब लाइन जो है वो किस में से पास करें, 7 व -9 में से, और हॉरिजॉन्टल थ्रू 7 व -9। अब ये 7 व -9 है, कि अगर मैं एक बना लूँ ना, यानी कि इसको एक्स एक्सिस ले लें और ये वाई एक्सिस ले लें, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल उसने कहा है, यही कि उसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल इस 7 व -9 में से गुजरे, तो उसका मतलब है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो वो इक्वेशन इसकी कौन सी बनेगी, y = -9, यानी कि ये इसमें अगर देखें तो इधर का पॉइंट -9 है और इधर तक देखें तो 7 है, लेकिन हमने उसके हॉरिजॉन्टल का ना, हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें से पार करें, हॉरिजॉन्टल क्या गुजरेगी, y = -9 और y = +9। दूसरी जो है दी वर्टिकल लाइन थ्रू -5 और 3। तो अब इसमें भी अगर मैं ये बना लूँ, ये लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ पर आएगा, ऊपर 1 2 3, तो -5 और -3 ये पॉइंट आएगा। तो वर्टिकल इसके यानी कि वर्टिकल ऐसे आएगी, तो ये लाइन कौन सी बनेगी, यानी कि यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना है, x = -पाई है, यानी कि फिर वो वर्टिकल बनेगी, यानी कि अमूदी। तो अमूद ऐसे ही वाई एक्सिस की अमूद होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, तो अमूदी चूंकि, तो उसका डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस पे, यानी कि यहाँ वाई से कितने 5 है, तो इसलिए अमूदी खात जो है वर्टिकल लाइन जो थ्रू इसमें से कौन से x = -5 या x + 5 = 0। अब इसी का सी पार्ट जो है वो हमने लाइन पास करनी है, जो कि इस पॉइंट में से पास करे और उसका स्लोप जो है वो 7। तो उसकी जब कोई लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड हैविंग स्लोप, उसके इक्वेशन है कि y - y1 / x - x1 = m, यानी कि ये भी हो सकता है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y - y1 = m × x - x1, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये वैसे स्लोप निकालेंगे, लेकिन उसमें 2 पॉइंट्स आने चाहिए। अच्छा, अगर पॉइंट्स हो तो y2 - 1, जब इक्वेशन बनानी है तो y - y1 और x - x1। अब ये y1 जो 5 है और x1 जो -6 है, तो जब हम इधर लिखेंगे तो y - 5 हो जाएगा और x + 6 = 7, इसको दूसरा मल्टीप्लाई कर देना है, y - 5 7 × x + 7 को मल्टीप्लाई किया 7x + 42। अब 7x + 42 इन दोनों को दूसरी तरफ लेके y माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7x - y 42 + 5 47। तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। वो मसावत जो ए पॉइंट में से गुजरती है और उसका स्लोप झुकाव जो है वो 7 है। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम में इक्वेशन कौन सी होगी, जो कि पास करती है किस पॉइंट में से, -6/π और उसका स्लोप 7। क्वेश्चन 6 का पार्ट डी कौन सा, थ्रू 8 व -3 हैविंग स्लोप 0, यानी कि 8 व -3 में से गुजरने वाला खाद जिसकी ढलवान सिफर हो, उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी। तो ये y - y1 और x - x1 = हम y - y1 -3 तो +3 हो जाएगा, x - 8 0 भी बोलेगा, जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो 0, y + 3 = 0, उसकी इक्वेशन आ जाएगी। ई पार्ट है थ्रू -8/5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी, यानी कि y - y1 = x - x1, ये स्लोप इक्वल होगा। अब y - 5 होगा, x + 8 जी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को इधर डिवाइड कर देते हैं और x + 8 को दो। अब इन्फिनिटी अगर डिवाइड हो किसी भी नंबर पर, चाहे वो जितना नंबर, तो उसका आंसर 0 आ जाता है, लिहाजा y - 5 और इन्फिनिटी = 0 और x + 8 = 0, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब जो है थ्रू इनमें दोनों में से पास करें, तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, y - y1 और x - x1 = y2 - y1, यानी कि इसका स्लोप इन दोनों में से गुजरेगा, इन दोनों में से फाइंड होगा, यानी कि ये y2 x2 y2, ये x1 y1। लेकिन जब इसमें से पास करेंगे तो y - y1 और x - x1 y2 अब ये y1 है, ये x1 ले लेते हैं और ये y1 और ये x2 और y2। तो अब ये y
माइनस वाई वन वाई प्लस थ्री हो गया, एक्स माइनस एक्स एक्स प्लस फाइव हो गया। इस तरह माइनस वन प्लस थ्री हो जाएगा और 9 प्लस फाइव, माइनस वन प्लस थ्री 2, 9 प्लस फाइव 7 14, इनको सिंप्लीफाई किया 2 1 था और 1/7। अब 7y प्लस थ्री से मल्टीप्लाई और एक्स प्लस फाइव 1 से 1 लिखने की जरूरत, 7y प्लस 21 एक्स प्लस फाइव, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक्स प्लस फाइव ये -7y और -21, एक्स -7y 21 में से 5 गया तो 16 आ जाएगा। क्वेश्चन 6 का जी पार्ट है, उसमें इक्वेशन बनानी जिसमें y इंटरसेप्ट -7 और स्लोप जो -5। उर्दू मीडियम में y का आते -7 और दलवान या वो -5। उधर उर्दू मीडियम की बुक में माइनस नहीं लिखो, माइनस लिखना। अब इसमें y इंटरसेप्ट को उसने दे दिया है -7 है और स्लोप जो है वो भी दे दी है -5। तो जब y इंटरसेप्ट जो है वो -7 है तो एक तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि वो y इंटरसेप्ट यानी कि 0 व -7 पॉइंट होगा वहां पर, यानी कि वो y एक्सिस को कट करेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब 0 व -7 बनेगा y, ये जो y इंटरसेप्ट बता रहा है हमें। तो जब इक्वेशन इसमें से यानी कि लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग तो 0 व -7 तो वो ऐसे लगा लेगा y माइनस y1 और x माइनस x1 इज इक्वल टू m यानी कि स्लोप। तो ये y माइनस y1 प्लस 7 x माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप -5। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, y प्लस 7 इज इक्वल टू -5x, 5x इधर आगे प्लस हो गया, 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी ये इक्वेशन बेहतर तरीका ये है कि उसका पहले पॉइंट बना लें जब y इंटरसेप्ट, लेकिन ये भी तरीका कि y पर mx प्लस c, तो y जो है y रहेगा लेकिन m स्लोप जो -5x और ये y इंटरसेप्ट c का मतलब -7 है, इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे भी ये इक्वेशन बन जाती है। अब इसका h पार्ट है x इंटरसेप्ट -3 एंड y इंटरसेप्ट 4, यानी कि x इंटरसेप्ट दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट, तो उसके लिए पॉइंट ये फार्मूला ही है, यानी कि x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। जबकि ये x इंटरसेप्ट a का मतलब -3 है और b का मतलब 4 है, तो x ओवर -3 y ओवर 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 4 3 से 12 होता है, तो यहाँ पर -3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, तो -4 है, इधर 12 से 3 4 से इधर 12 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x -3y इक्वल टू -12 इधर आकर प्लस हो गया, तो ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब आई पार्ट है कि x इंटरसेप्ट -9 और स्लोप -4 है, यानी कि x खाते जो है -9 और डलवान, तो ये अगर हम ऐसे पॉइंट बना लें ना तो यहाँ पर -9 आएगा, x इंटरसेप्ट -9 लेकिन y एक्सिस 0 होगा, -9 और 0, तो ये पॉइंट बन गया। इसको हम कह सकते हैं x माइनस है x1 और y1। तो जब इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए ये फार्मूला भी है, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू n, या x माइनस x1 को इधर m के साथ लिख देते हैं, यानी कि ऐसे भी लिख लेते हैं और ऐसे भी लिख लेते हैं m इंटू एक्स माइनस x1, ये भी ठीक फार्मूला, उसी को सिर्फ मल्टीप्लाई करके। अब ये x1 और y1 तो ये y माइनस y1 यानी कि ये 0 है ओवर x माइनस x1 तो ये -9 इक्वल टू स्लोप -4 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, y उसी तरह रहेगा लेकिन इसको -4 को x प्लस 9 से, तो -4x -36 इज इक्वल टू y, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाए तो प्लस हो गया 4x प्लस y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये इन इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, find an equation of perpendicular bisector of segment joining the points A, यानी कि नुकात A35 को मिलाने वाले की तख़त के अमूदी नासियों की मसावत मालूम करें। तो अब पहले तो उसका हम बाइसेक्टर यानी कि उसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। अब 3 5 और 9 8 ये दोनों का मिड पॉइंट C सपोज है, तो कैसे x1 प्लस x2 3 प्लस 9 ओवर 2 आ जाएगा और 5 प्लस 8 होगा, तो ये बनेगा 12 ओवर 2 13 ओवर 2, इसको 6 व 6/5 लिख सकते हैं। अब स्लोप ऑफ ए बी क्या है, यानी कि ये जिनके ऊपर वो बाइसेक्टर है जिसकी हमने लाइन फाइंड करनी है इक्वेशन, तो वो तो होगा y2 माइनस y1 यानी कि ओवर x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 5 ओवर 9 माइनस 3, तो 3/6 1/2, तो ये स्लोप आ जाएगी ए बी की। हमें जो इक्वेशन चाहिए
वो उसका बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 इक्वल टू -1। तो सपोज स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू ए बी सपोज इज m1, और जो पैर्स दिए होते हैं उनकी जो लाइन दी है उनकी स्लोप m2 है। तो हम m1 फाइंड कर लेते हैं, m1 m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। अब m2 1/2 है, तो 1/2 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई को -2, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर -2 आएगी। हैंस इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक तो वो इसमें से पास कर है और उसका स्लोप -2 है, तो y -6.5 ओवर x -6 इज इक्वल टू -2। तो y -6.2 इसको -2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो -2x + 12 हो जाएगा। इस -2x को दूसरी तरफ ले 2x हो गया, फिर आगे ये प्लस y हो गया -6.5 और -12, तो ये 2x + y -12 -6 -18.5। -18.5 को फिर अगर उसको बटे में करना है तो एक पॉइंट के बाद 10 लगा, नीचे 10 लगा रहे हैं, फिर इसको 5 पे सिंप्लीफाई किया, 5 2 और 5 37। ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि वो बटे में ख़त्म हो जाए, नीचे डिनोमिनेटर में 2 2 4 2y और -37। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 व -6 एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन हैविंग स्लोप। यानी कि जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, जो हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इसमें से पास करती है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी कि इस स्लोप के जो दूसरी हमने फाइंड करनी है उसका स्लोप परपेंडिकुलर है। तो अब स्लोप ऑफ गिवन लाइन है वो -3/2 है, और स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो दी गई लाइन है उसकी ढलवान -3/2 जो हमने मालूम करनी है उसकी ढलवान m2 फाइंड कर लेते हैं, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये -3/2 उसकी वैल्यू रखी m2, इसको दूसरी तरफ उलट करके मल्टीप्लाई किया तो + 2/3। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप 2/3, और उसने पास किस में से करना है -4 व -6। तो y - y1 ओवर x - x1 वाला फार्मूला लगा के इज इक्वल टू m। तो अब उसने पास करना था -4 व -6 में से, यानी कि ये पॉइंट उसने दिया हुआ है इसमें से रिक्वायर्ड लाइन ने पास करना है, तो ये x1 y1 हो गया। तो इसका मतलब है ये जो मैंने y - y1 लिखे थे y + 6 हो गया, x + 4 हो जाएगा इक्वल टू m, ये 2/3 हमने निकाली। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 को इधर 2x + 8 हो जाएगा और इसको इधर 3y + 18 हो जाएगा। 2x ये 3y इधर -8 उधर जाके 8 सॉरी 18 इधर आके माइनस, तो 2x - 3y 18 में से 10 गया तो 18 में से 8 गया तो -10। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप। यानी कि जिस इक्वेशन की हमने लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, इक्वेशन जो फाइंड करनी है उसका स्लोप भी वही होगा क्योंकि वो पैरेलल है। तो अब दिए गए यानी कि स्लोप ऑफ गिवन लाइन m1 -2 है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो भी हमारी -2 ही होगी क्योंकि वो दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन थ्रू 11 व -5 ये उसने पॉइंट दिया था, उसमें से हमने पास करना है। तो y - y1 ओवर x - x1 इज इक्वल टू m। तो ये पहले फार्मूला भी लिखते हैं, y - y1 ओवर x - x1 इज इक्वल टू m। तो ये y + 5 हो जाएगा, ये माइनस था, x - 11 -24 को इधर मल्टीप्लाई होना है, -24 ने x - 11 से -24x प्लस 264 हो जाएगा, यानी कि 11 को 24 से मल्टीप्लाई करना है तो 264। अब y ये -24x इधर आके प्लस हो गया, प्लस बाई प्लस 5, ये माइनस प्लस 264 इधर आप माइनस हो गया। 264 में से जब ये 5 गया तो -259। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। यानी कि 3 शक्ल में इस इक्वेशन को हमने लिखना है, पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। उर्दू में ढलवान काते शक्ल, दो काते शक्ल और आम शक्ल। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की माया है असल इक्वेशन होती है y = mx + c। तो इसमें भी y एक साइड पे काट देते हैं, यानी कि 2x - 4y + 11, 4y की दूसरी तरफ लेके जाए चला गया, प्लस हो गया 2x + 11, 4 पे डिवाइड किया 2/4 11/4, इसको सिंप्लीफाई किया 1/2x 11/4। तो ये m जो स्लोप है 1/2 और c जो है तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है।
अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब पहले 11 को इधर ले जाए माइनस हो जाएगा, फिर 11 की बजाय इधर -1 करना है तो -11 पे सबको डिवाइड कर दे, ये 1 बन गया। अब ये जो 2 है इसको नीचे कर देना है, यानी कि 11 का डिवाइड कर देना, तो x ओवर -11/2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y 11 ओवर 4 बन जाएगा, ये भी 4 नीचे। तो अब ये स्लोप इंटरसेप्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, जिसमें a जो है -11/2 और b जो है 11/4। अब तीसरा असल में मुश्किल है, नॉर्मल फॉर्म बनानी है अपने। नॉर्मल फॉर्म की ये इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो ये 2x - 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। तो असल में जो लीनियर इक्वेशन है दो होती है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, एक ax प्लस by इज इक्वल टू -c, इसके ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो ये भी इसकी आम शक्ल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, अगर ये नॉर्मल फॉर्म बनती है ना इस तरह, तो ये x के नीचे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b के y के नीचे भी, और ये सारा जो है ये क्या आ जाएगा, p के इक्वल आ जाएगा। तो p का मतलब यानी कि इसमें cos अल्फा जो है वो a और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन अल्फा जो b और a स्क्वायर, और इसके नीचे प्लस में मैंने लिखा है, लेकिन अब देखने अगर c नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव ले लेना है ताकि वो दोनों काट के पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो उसको भी पॉजिटिव ले लेना। अब इसमें देखना 2f - 4y इज इक्वल टू -11, तो a इसमें 2 है, b -4 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, तो 4 प्लस 16 20 आ गया। 20 का स्क्वायर रूट को असल में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 का स्क्वायर रूट, तो ये 2 दो दफे तो 2 into 5, तो असल में ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो आया है आंसर, वो आया है +-2 का अंडर रूट, लेकिन हमने माइनस वाली वैल्यू लेनी है। तो अब मैं जो है इसी को, ये जो 2x - 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो इक्वेशन बनी है इसके नीचे -2 अंडर रूट, इसके नीचे भी लिख दिए, इसके भी और इसके भी। तो अब ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2/5, ये भी माइनस आ जाएगा, 2 1 ज़ा, तो -1 ओवर 5 अंडर x प्लस 2 ओवर 5। तो ये इसको अगर ये एक किस्म की नॉर्मल फॉर्म बनी है, लेकिन अभी हमने cos अल्फा साइन अल्फा इसके साथ जब कंपेयर करें तो cos अल्फा -1 ओवर 5 अंडर रूट, साइन अल्फा 2 ओवर 5 अंडर रूट, और p 11 ओवर 2 5 अंडर रूट। तो अब हम टेंजेंट अल्फा ले लेते हैं, टेंजेंट अल्फा होता है साइन अल्फा बटा cos, माइनस साइन अल्फा 2 ओवर 5 अंडर रूट, cos अल्फा -1 ओवर 5 अंडर 2 और -1, ये 5 से 5 कट जाएगा -2, तो टेंजेंट अल्फा -2, अल्फा टेंजेंट इनवर्स -2 -63 पर ये कैलकुलेटर यूज करना है। अब चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि cos नेगेटिव है साइन पॉजिटिव है, तो 180 माइनस ये एंगल के तो 116.57 डिग्री है। तो नॉर्मल फॉर्म कौन सी बनी, cos अल्फा होता है x cos अल्फा हमारा 116.57 और साइन अल्फा y साइन अल्फा 1 थे, और ये p की वैल्यू 11/2, तो ये नॉर्मल फॉर्म बन गई। क्वेश्चन नंबर 10, इसका बी पार्ट है 4x + 7y - 2 इक्वल टू 0। तो इसका भी पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म डलवान खाते शक्ल उसकी, ये y = mx + c होता है, तो इसको भी हम 4x + 7y = 7y, इधर आएगा 4x ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब 7 पे डिवाइड करें -4/7, तो 2/7, m -4/7 है और c 2/2, तो ये इसकी असल में हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनवानी। दूसरा टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उसकी असल इक्वेशन ये x ओवर a प्लस y ओवर b = 1। तो हमारे पास 4x + 7y -2, पहले -2 को दूसरी तरफ ले जाए तो प्लस हो जाएगा, फिर इस 2 पे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इस साइड पे 1 आना है तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि ये भी 2 बटा इसकी भी 2 और ये 2/2 1, तो ये सिंप्लीफाई के 2/2, तो 2x बचेगा प्लस 7/2 y + 1। तो इसके साथ x का कोफिशिएंट 1 होता है, तो x इसको नीचे लिख लेंगे 1/2, यानी कि इसके नीचे 1 है ना, उस पर नीचे, इस तरह y के नीचे 2/7, ये 2 नीचे रहेगा। तो अब इसमें a जो है 1/2 के इक्वल v 2/7, तो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब तीसरी शक्ल है आम शक्ल नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हमने ऐसे करना है कि ये हमारे पास इक्वेशन थी ना 4x + 7y =
-2 तो इधर आगे +2 हो गया। अब आम शक्ल हमारे पास ये है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो असल में जो इक्वेशन होती है ना, ये जो लीनियर इक्वेशन है वो होती है kx प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि ऐसी होती है ये लीनियर फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें इसकी आम शक्ल ये जो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, इनके नीचे ए स्क्र प्लस बी स्क्र का स्क्र रूट, यानी कि इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट दोनों तरफ। अब इसके साथ प्लस माइनस लिया है, लेकिन अगर इस तरफ माइनस हो तो इसको माइनस लेना ताकि वो दोनों काट जाए, अगर इधर प्लस है तो प्लस लेना है। इस पे डिपेंड करता है इस साइन पे, अगर इधर माइनस है तो माइनस लें, प्लस है तो प्लस लें। अब अगर हम देखें ना ax, अब ax के नीचे भी ये है और by के नीचे भी ये है, और हमने किसके साथ लेना है, उसकी आम शक्ल है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो इसका मतलब p जो है वो माइनस सी ओवर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और साइन अल्फा बी वाई यानी कि b ओवर समथिंग है, और ax a ओवर समथिंग ये वाला है। यानी कि ऐसे भी cos अल्फा साइन अल्फा और p की वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहले हमने इसको यानी कि इसकी ये भी आम शक्ल है, इसको देखना है। अब इसका मतलब ये है कि 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 2, इसमें a जो है वो 4 है, b 7 है। तो इसी तरह हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 7 वो 16 प्लस 49 65 आ जाएगा। इस वजह से ये 65 को जो है इस पे भी डिवाइड किया, इस पे भी डिवाइड किया, इस पे भी डिवाइड किया। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, किस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो इस तरीके से भी यानी कि x cos अल्फा का मतलब 4 ओवर 64, साइन अल्फा का मतलब 7 ओवर 65 का स्क्वायर रूट, और p का मतलब 2 ओवर 65। तो ये जब मैंने कंपेयर करके देखा है तो cos अल्फा हमारे पास 4 ओवर 65 आया है, और साइन अल्फा जो है वो 7, तो टेंजेंट अल्फा साइन बटा cos आ जाएगा। 7 ओवर 65 और 4 ओवर 65 से 65 काट जाएगा तो 7 ओवर 4 बच जाएगा। 7 ओवर 4 टेंजेंट 7 इनवर्स 7/4 कितना आ जाएगा 60.26। तो इसकी यहाँ इस रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म कौन सी बन जाएगी 60.26 y साइन अल्फा, यानी कि 60.26 और 2 ओवर 65 का स्क्वायर रूट, ये नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर सी है कि 15y माइनस 8x प्लस 3। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम y इक्वल टू mx प्लस c, 15y इक्वल टू 8x माइनस 3 हो जाएगा, 15 पे डिवाइड कर 8 ओवर 15 माइनस 3। इसका मतलब है ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, 3 1 और 3 5, तो y इज इक्वल टू 8 ओवर 15x माइनस 1, m कितना होगी 8 ओवर 15 c माइनस 1 भी। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, y इज इक्वल 8 ओवर 15x माइनस 1/5। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें क्या करना है कि 15 बाई माइनस 8x प्लस 3, इस 3 को इधर ले -3 हो गया, क्योंकि स्लोप टू इंटरसेप्ट फॉर्म असल में तो ये है ना x ओवर a प्लस y और b इज इक्वल टू 1, तो इधर -3 है, इसको 1 बनाने तो -3 पे डिवाइड कर दे सबको, तो यहाँ से माइनस में कैंसिल हो गया 8/3, ये माइनस इधर आ जाएगा, लेकिन 3 5 15 y माइनस में काट के 3 बन रहा है। तो अब ये जो 8/3 है ना, इसको नीचे लेके देना x ओवर 3/8, तो इसी तरह y के नीचे -1 ओवर 5 इज इक्वल टू 1। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसका मतलब a जो है वो किसकी इक्वल है 3/8 के, और b जो है वो -1/5। हाँ जी, 10वें का सी पार्ट का तीसरा हिस्सा जो है नॉर्मल फॉर्म बनानी। पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, और अब नॉर्मल फॉर्म। तो 15y माइनस 8x प्लस 3 x cos अल्फा ये नॉर्मल फॉर्म है, प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो अब मैंने पहले भी अभी बताया है कि असल में ये जो लीनियर इक्वेशन होते हैं ना इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये जो है 15y माइनस 8x प्लस 3, तो इस तरह यहाँ पर ax प्लस by, तो इसका आम शक्ल ये भी ax प्लस by ओवर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस c ओवर प्लस माइनस a स्क्वायर। अब यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड कर देना, तो ये -8x प्लस 15y इज इक्वल टू -3, इधर -3, तो a इसमें -8 है, b इसमें 15 है, तो वही हम a -8 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो 8 स्क्वायर यानी कि माइनस इधर लिखें या ना लिखें, क्योंकि उसमें स्क्वायर में प्लस हो जाना है, तो 64 प्लस 289 का स्क्वायर रूट 17 आ जाएगा। तो -3 के ऊपर इधर भी -17, यानी कि मैंने बताया ना ऊपर, यानी कि ये सब के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड कर देना,
तो इधर अगर माइनस है तो माइनस पे करना होता है, प्लस है तो प्लस पे। तो ये माइनस माइनस काट के 8/17, ये भी काट के -15/17, यानी कि प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस 3/17। अब असल में ये हमारा जो एक्स कॉस अल्फा होता है ये x 8/17, वाई साइन अल्फा -15/7। इसका मतलब है कि कॉस अल्फा हमारा 8/17 है और साइन अल्फा -15/17 है। तो टेंजेंट अल्फा ये साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा होता है, तो -15/17 बटा 8/17, 17 से 17 कैंसिल होके -15/8 आ जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स -15/8 -61.92 आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये साइन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, इस वजह से इसको 360 में से माइनस करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 में से करते हैं, सेकंड है तो 180। तो अब 360 में -61.92 की 2 अगर माइनस किया तो 298.07। तो इसकी नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस अल्फा क्या बना, एक्स कॉस ये अल्फा भी है 298.07 प्लस वाई साइन अल्फा 298.07 इज इक्वल टू 3/70। क्वेश्चन 11, in each of the following check whether two lines are parallel, perpendicular, neither parallel nor perpendicular। यानी कि इनको चेक करना है कि ये दोनों खतूत जो है वो मुतवाजी होते हैं या ना अमूदी है ना मुतवाजी। तो ये पहला जो है ये 2x प्लस वाई -3, दूसरा ये लाइंस दो दी हुई है, एक ये है दूसरी ये है। तो इसका हमने स्लोप कैसे मालूम करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना ले के वाई इधर आ जाएगा -2x प्लस 3। तो ये जो -2 है ये स्लोप है। तो m1 यानी कि पहली इक्वेशन का स्लोप क्या है -2, दूसरी में 2y इज इक्वल टू -4x -5। तो ये 2 पे भी डिवाइड कर दे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होते हैं ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये लाइन पहले बनानी, तो ये -2 हो जाएगा -2x में, तो m2 -2 आएगा। अब स्लोप ऑफ m1 जो है वो भी -2 है और सेकेंड लाइन का स्लोप भी -2 है। तो इसका मतलब है कि जब स्लोप्स इक्वल हों तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है कि वो है 3x प्लस 2y इक्वल -8 इज इक्वल टू 0। इसको दूसरी तरफ ले दिया और इसी तरह दूसरी इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं, तो 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 8, 2 पे डिवाइड के -3/2x प्लस 8/2। तो 8/2 का मतलब था 4 आ जाना था। तो लेकिन हमने सिर्फ स्लोप देखना है -3/2 आ गया। अब इस इक्वेशन के अंदर का भी करना है, तो 3 को डिवाइड करना है 2/3, 5/3, स्लोप इसका भी 2/3, इसका -3/2, इसका 2/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई की तो -1 आ गया। सिंस m1 m2 का प्रोडक्ट जो -1 की बोले, सो लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों खतूत जो है वो अमूदी है। सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का कि इसमें भी पैरेलल परपेंडिकुलर यानी कि मुतवाज़ी अमूदी या कुछ भी नहीं। तो 4y प्लस 2x इज इक्वल टू -1। तो पहले इसको क्या करना है, 4y यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2x इधर आके माइनस हो गया, -1 प्लस हो गया, 4 पे डिवाइड किया -2/4, सिंप्लीफाई किया -1/2। तो ये y इक्वल टू mx प्लस ये तो m -1/2 आ। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म -2y, इन दोनों को दूसरे -x प्लस 7 माइनस से मल्टीप्लाई किया, 2y इज इक्वल टू x -7 हो गया। अब 2 पे डिवाइड किया 1/2 माइनस, तो स्लोप इसका क्या आ गया 1/2। अब इसका स्लोप -1/2, इसका 1/2। अब ना तो ये इक्वल है ना इनको, यानी कि ये देखो इक्वल भी नहीं, 1/2 -1 और ना इनका प्रोडक्ट -1 है। तो हेंस दे आर नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, ना मुतवाज़ी है ना अमूदी है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड एन इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन थ्रू -4 एंड पैरेलल टू, यानी कि इसके पैरेलल है तो इसका जो स्लोप होगा वो उसका भी स्लोप होगा जो उसमें से पास करके -4 का 7 में से। तो पहले हम इसका स्लोप फिर फाइंड कर लें, -7 प्लस 4, तो स्लोप इंटरसेप्ट हम बनाई, 7 में दूसरी तरफ चला गया तो प्लस हो गया इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 7 पे डिवाइड गया 2/7 x प्लस, तो ये 2/7 जो है वो स्लोप आ गया। क्योंकि वो जो लाइन फाइंड करनी है, मतलूब का जो मसावात है उसका स्लोप जो इसके इक्वल रहेगा, तो गिवन लाइन का स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप वो दोनों बराबर है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन थ्रू -4/7 क्या होगी, यानी कि y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू m। स्लोप फार्मूला लिख लेना, यानी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये लिख सकते हैं या इसके नीचे ये x माइनस।
तो ये y माइनस 7 x प्लस 4 इज इक्वल टू स्लोप 2/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई पहले 2 से 2x प्लस 8, 7 से 7y माइनस 7 7 49, तो 2x माइनस 7y हो जाएगा। ये प्लस 8 9 49 की तरह प्लस 49 प्लस 8 57, तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन आएगी। Question 13, find the plane of the line through 5 minus perpendicular to the join of। अभी पहले हमने इसकी यानी कि जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना उसकी पहले स्लोप फाइंड करें और जो रिक्वायर्ड होगा उसको m1 m2 डॉट इज इक्वल टू -1 करके उसके स्लोप भी। स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग ये दो पॉइंट जो थे ना -15 व -8 10 व 7, उनका पहले स्लोप एक को x y1 कह रहे थे दूसरे को x2 y2, तो 7 -8 7 या इसको इधर -8 -7 और -15 -10 ये मर्जी है, इसको x1 y1 कह दें या इसको x1 y1 दूसरे को x2 y2 कह दें। तो -8 -7 तो -15 हो गया, -15 -10 -25, तो दोनों का ये भी माइनस काट गया ये भी काट गया, तो फिर 5 पे डिवाइड किया तो 5 3 जा 5 25, तो 3/5 स्लोप आ गई। अब हमने स्लोप को फाइंड करना है जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो उसका फार्मूला m1 m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ये भी उस पर परपेंडिकुलर अमूद है, इसलिए उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो रिक्वायर्ड लाइन का सपोज स्लोप जो m2 है, तो m2 को 3/5 से मल्टीप्लाई करें तो -1, अब इस दूसरी तरफ माइनस, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप -5/3 आएगा। तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन थ्रू जो है वो 5 और -8 में से जो गुजरेगी तो वो y -5 यानी कि +8 हो जाएगी, बट x -5 x -8 इज इक्वल टू -5/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -5 को इधर -5x +25 3 प्लस 24, तो -5x को दूसरी तरफ ले गया प्लस हो गया, आगे 3y + 24 और टिक है तो 3y + 24। अब -5x को दूसरी तरफ ले गया तो प्लस हो गया, आगे 3y + 24 25 उधर ले गया तो -25, तो 5x + 3y 25 में से 24 गए तो -y इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है।